एपी की जानकारी हो चुकी है ना। एपी में हम लोग nth टर्म को निकालना सीख चुके हैं। अगर मुझे किसी एपी का nth टर्म निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। एक्चुअली में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी से हमने सीख रखा है कि अगर मुझे 20th टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, a प्लस 19d हो जाएगा, है ना। अगर मुझे 30th टर्म निकालना हुआ तो a प्लस 29d हो जाएगा। तो ये जो कहानी है, ये वाला जो चीज़ है, ये तुम लोग सीख चुके हो, है ना। ये सीख चुके हो और 5.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। 5.2 कर लिया ना, ठीक है। अब जो है 5.3 में, एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, तो एक्सरसाइज 5.3 में सम निकालने हैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी के पहले एन टर्म्स का सम, कोई भी एपी दे रखा हो और उसके पहले एन टर्म्स का सम निकालना है। सम मतलब क्या, ऐड कर देना है। तो अगर मेरे पास एपी है और मैं कहूँ कि उस एपी में से तुम पहले 10 टर्म को उठाओ और 10 टर्म को उठा करके ऐड कर दो, ऐड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो शायद अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ऐड भी करोगे तुम लोग तो क्या होगा, उनको जो है एक एक करके ऐड करोगे, ऐसे होगा ना। अगर कोई भी एपी मैं तुमको दे दूं और कहूँ कि इसको ऐड करो, तो ऐड कैसे करोगे, अभी तक तो फॉर्मूला वगैरह नहीं मालूम है। ठीक है, ऐड करने का मैं तरीका यहाँ पे सिखाऊंगा कि ऐड का करने का तरीका क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, वो सब कुछ जो है यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा तुमको। पर फिलहाल के लिए समझो तो सही कि ये मतलब क्या है। मतलब ये है कि पहले एन टर्म्स को उठा करके ऐड करना है। जैसे कि मान लो कि मैं एपी लिखता हूँ, एक 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन करके है, और मैं कहूँ कि इसमें जो है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करो, है ना। तो तुम क्या करोगे, 7, 14, 21 और क्या 28, ऐसे करके 20 तक जो है लिखोगे, उन सबको ऐड करोगे। अभी नहीं मालूम है तो, लेकिन अब एक फॉर्मूला होता है इसमें, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मुझे n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, s से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अगर मुझे n टर्म्स का सम निकालना है तो मैं कहूँगा क्या, मैं कहूँगा Sn इज इक्वल टू n/2 और फिर ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं। अगर मुझे पहले 20 टर्म्स का सम निकालना हुआ तो मैं n के जगह क्या रखूंगा, 20, है ना। एपी में बाकी मुझे जो है ए और डी तो मालूम है। जैसे कि अभी ये वाला जो एपी लिखा, इस एपी में मुझे ए मालूम है, ए कितना है 7 है, और डी कितना है, वो भी 7 है। ये एक्चुअली में मैंने 7 का मल्टीपल लिख दिया है कि नहीं। तो ये मैंने 7 का मल्टीपल लिख दिया, ये एपी होगा। किसी भी नंबर का तुम मल्टीपल लिखोगे ना तो वो एपी ही फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये एपी होगा। अब इसमें पहला टर्म जो कि ए है, ये ए मुझे मालूम है, डी भी मालूम है, और मैंने 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए कहा। तो तुम आराम से कहोगे क्या, S20 इक्वल टू 20/2 और फिर 2 और एक मालूम है, रख दोगे ए का वैल्यू क्या है, तो इंटू 7 प्लस यहाँ n-1 यानी कि 20-1 इंटू में डी कितना है, वो भी 7, और इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब ये फॉर्मूला बता दिया, आसानी से जो है कुछ टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका सम निकाल दोगे इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है ना, ये फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे कैसे, ऐड करने का टेक्निक क्या है। मान लो कि एक समय के लिए तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं याद है, तुम भूल गए फॉर्मूला, ठीक है, और मैं नहीं कहता कि तुम लोग फॉर्मूला याद भी रखो, ठीक, लेकिन अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है, अगर हमें टेक्निक मालूम रहता है तो हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मान लो कि मुझे जो है यहाँ पे 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 कहाँ तक 10 तक के संख्याओं का ऐड करना है, सम निकालना है, तो इसका बहुत सिंपल एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाता है नेचुरल नंबर है, ये क्या है, और नेचुरल नंबर को सम करने का ये फॉर्मूला होता है, ऐड करने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक और तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, तो देखो इसको मैं s बोलूंगा, ठीक है, ये s हो गया, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो 1 करके प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हम निकाल रहे हैं ना भाई, हम इनको ऐड ही तो करना चाहते हैं ना। अब ये छोटे से सिर्फ मैं फॉर्मूले पे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचेंगे हम फॉर्मूले पे, ये मैं तुमको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो इनको ऐड करना है मुझे, तो ऐड ऐसे कर लेंगे। अगर मैं मान लो कि इसी ऐड को पलट करके करूँ, तो मान लो पलट दिया मैंने, जैसे कि पलट कैसे दिया, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस सो 1 करके प्लस 1, तो क्या ये आंसर बदलेगा, क्या 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्लस करेंगे ऐसे, और उसको पलट करके अगर हम प्लस करें तो क्या दोनों में अलग आंसर आएगा, नहीं, अभी भी सेम ही आएगा। मान लेते हैं अभी भी s के ही बराबर आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ऐड करने के बजाय मैं सामने सामने ऐसे ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से ऐड करता हूँ। तो s और s जब मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 2s। हमारा टारगेट क्या है, किसको फाइंड करना है, हमें s को फाइंड करना है। तो s और s को ऐड किया तो कितना मिला, 2s। अब यहाँ पे देखो 1 और 10 को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 11, ये बीच में प्लस है लगा लो। 2 और 9 को करोगे कितना मिलेगा, 11, इसको करोगे कितना मिलेगा, 11, इसको करोगे कितना मिलेगा, ऐसे करके इधर लास्ट वाला इसको करोगे 11 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा 11 11 11 11 11 ऐड हो रहा है। कितने बार 11 आया, 10 बार। तो 11 को 10 बार ऐड करने से बेटर है 11 को 10 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, है कि नहीं।
सो 11 को 10 बार ऐड करने से बेटर है मल्टीप्लाई कर देना। सो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे s निकालना है, सो 2s इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10 है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बड़े शौक से कह दिया तुमने, 55 आ गया। चलो ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर का ऐड कितना होता है, 55 होता है। क्लियर। अब मैं कहता हूं दूसरा ऑब्जर्वेशन, मैं कहता हूं 1 2 3, ये कहां तक है, 100 तक है। कहां तक है, 100 तक। अब इन 100 तक के संख्याओं को ऐड करना है, और कैसे करना है, जो मैंने यहाँ पे टेक्निक बताया है, इस टेक्निक से करना है। फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इस टेक्निक से करना है। कितना आंसर आएगा बताओ, मैं बताऊं, 50-50। कितना आएगा, 50-50। ठीक है, 5050 कैसे आएगा करके देखते हैं। देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन करके कहां तक जाएगा, 100 तक। मतलब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 तक चला जाएगा। अब इसी सम को अगर मैं पलट करके ऐड करूं तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे करता हूं 100 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 97 प्लस सो ऑन करके प्लस 1, ये हो गया। अब ऐसे नहीं ऐड करके इसको कैसे ऐड करो, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये s और s कितना हुआ, 2s इक्वल टू ये 1 और ये 100 कितना हो जाएगा, 101, और ये प्लस फिर ये कितना होगा, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना आएगा, 101। इन दोनों को ऐड करोगे तो 101, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 101 प्लस सो ऑन करके लास्ट वाला भी क्या आएगा। इंटरेस्टिंग बात यही है, अब ये कितने बार 101 ऐड हो रहा है, 100 बार हो रहा है ना। तो 100 बार 101 ऐड हो रहा है, तो 100 बार 101 ऐड करने से बेटर है कि हम इसको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, और यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा, 50, और इसको मल्टीप्लाई करोगे s निकालोगे तो ये 50-50 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50-50। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना है, 50-50। ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर के 1000 तक का बोल दूं तो 500। ठीक है, इसमें जो है जीरो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे करके देख लो, जो टेक्निक बताया इसी टेक्निक से करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो है अगला ऑब्जर्वेशन आता है 1 2 3 सो ऑन करके कहाँ तक है, 1000 तक है। मुझे क्या करना है, सम निकालना है, s निकालना है। क्या करूं मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन करके कहाँ तक जाऊं भाई, 1000 तक। अब इसी को पलट के ऐड किया तो क्या होगा, पहले 1000 फिर 999 फिर 998 प्लस सो ऑन करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब इस तरीके से ऐड करने के बजाय ऐसे ऐड करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2s, और इधर क्या हो जाएगा, 1001, फिर से क्या आ जाएगा, हर बार यही आएगा। और ये कितने बार तक जाएगा, कितने बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। कितने बार, तो इनको ऐड करने से बेटर है 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1001। ठीक है, अब यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 1001 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, और ये कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 1001। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, s इज इक्वल टू 500। ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, ये क्या था मेरे पास, नेचुरल नंबर ही तो था ना। मैंने नेचुरल नंबर को ऐड किया, और नेचुरल नंबर इज एन एपी। नेचुरल नंबर क्या है, एक एपी होता है ना, ये कुछ और होता है, एपी होता है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है इसका, 1 का कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ रही है। अब देखो मैं चलता हूँ फॉर्मूले पे। अब मैंने कहा कि मेरे पास ना एपी है। ठीक है, क्या है, एपी है। अगर कोई एपी होगा तो उसका पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, एंड सो ऑन करके मान लेते हैं ये nth टर्म दे रखा है, जो कि क्या है, a प्लस n माइनस 1d। ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, अब मुझे इनका सम निकालना है, s करना है, तो ये क्या आएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन करके लास्ट में प्लस, और ये a प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको पलट करके ऐड कर दूं तो, पलट दूं और उसके बाद ऐड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, कंफर्म नहीं पड़ेगा ना। अभी पढ़ा था क्या, इसमें पढ़ा था क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हम सम ही तो कर रहे हैं ना एपी का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पलटने वाला हूँ।
क्या करने वाला हूँ मैं? पलटने वाला हूँ। मैं नहीं पलटने वाला हूँ, मैं इसको पलटने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? देखो इस a के सामने क्या लिखो, इसको लिखो, क्या है ये? a प्लस n माइनस वन डी, प्लस इसके सामने किसको लिखोगे? इससे एक कम। तो अगर इससे एक कम करोगे तो n माइनस वन में से एक और कम हो जाएगा, तो एक और कम होकर के कितना होगा? n माइनस टू हो जाएगा और वहां पे d रहेगा। सो a प्लस n माइनस क्या हो जाएगा? टू डी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस प्लस करके n माइनस थ्री डी, और प्लस अब यहाँ पे क्या रहेगा इसके सामने? a प्लस n माइनस फोर डी एन प्लस सो वन करके लास्ट वाले में यहाँ क्या रहेगा? a रहेगा। अब इसको ऐड करने के बजाय क्या करो? सामने सामने ऐड करो। कैसे ऐड करो? सामने सामने ऐड, सामने सामने ऐड करो। s और s ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2s। अब देखो इसको ऐड करना है, a प्लस, हाँ a प्लस और फिर क्या है? a प्लस n माइनस वन डी, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस वन डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने इसको ऐड किया तो 2a प्लस n माइनस वन डी आ गया। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करोगे ना, इन दोनों को, तो इतना ही आएगा 2a प्लस, अब ये तो कहानी समझ में आ गया होगा। इनको भी ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस वन डी, और ऐसे सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा? 2a प्लस n माइनस वन डी। कहाँ तक आया है ये? कितने टर्म्स है टोटल? ये कितना है? टोटल n है। कितने हैं? टोटल n है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इनको ऐड करके देखो पर। ठीक है, ऐड करके देखो, यही आने वाला है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे? n टर्म्स है। तो अब इन सबको 2a प्लस n माइनस वन डी को n बार ऐड करने के बजाय n से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास 2s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस वन डी, ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 2 को इधर लेकर के आऊँ तो s बराबर क्या होगा? n बाई टू, और इधर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन डी। ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? s इज इक्वल टू n बाई टू और फिर 2a प्लस n माइनस वन डी, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या टेक्निक है, अगर इसको समझ जा रहे हो तो तुमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसको याद करना ही नहीं है। अगर ये टेक्निक समझ में आ गया तो कोई भी एपी लेना है, फटाफट से उसको जो ऐड कर देना है, जितने भी टर्म्स है, बस लास्ट टाइम मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया याद रखना, नहीं याद रखना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी, इसको याद रखना है। ठीक है, अब जो है तुमको मालूम होगा ये जो 2a, थोड़ा शांत रह के सुन लो ना, बाद में बोल लेना अच्छे से। ठीक है, तो इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस ए n माइनस वन डी। अब ये जो इतना वाला जो इतना चीज है, ये किसका फॉर्मूला होता है? nth टर्म का होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला है ये। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पे ये a एज इट इज, और ये इतने के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? इतने के जगह पे मैं a n लिख देता हूँ। ये हो गया, तो ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो किसी फॉर्मूले, किसी एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन है, फाइनाइट एपी दे दिया, और उस फाइनाइट एपी के सम को निकालना है। तो जो लास्ट वाला जो टर्म होगा ना, उसको nth टर्म बोलेंगे। वो nth टर्म की जगह हम l भी बोल सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और फिर क्या होता है? a प्लस एल, ऐसा भी चलता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि इसमें यूज होंगे इस चैप्टर में। और बात समझ में आया? अगर हमें मान लो कि ये एस एन दिया है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? n के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे n के जगह 1 रखूंगा तो पहले टर्म का सम निकल जाएगा, n के जगह 2 रखोगे तो दूसरे टर्म का सम निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो है a n निकालना है, तो क्या करेंगे? एस एन माइनस वन लगा देंगे। एस एन कितना है? ये दे रखा है, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस, ये जो है इसमें n के जगह क्या रखोगे? n के जगह एस एन माइनस वन में n माइनस वन शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे n माइनस वन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस वन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अगर आएगा और, तो फिलहाल के लिए अभी इतना तक तो क्लियर होना ही चाहिए, यहाँ तक वाला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे कि अभी ये जो टेक्निक फॉर्मूला तो खैर चलता रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई एपी दे देता हूँ। ठीक है, तुमको कोई एपी दे दिया गया, लेट्स सपोज कि 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 सो ऑन करके। ठीक है, और बोला गया 300। अब बोला गया फाइंड द सम, क्या बोला गया? फाइंड द सम, सम निकालना है। तो तुम या तो फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, और फॉर्मूला यूज नहीं करना तो क्या करो? s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 सो ऑन करके प्लस का 300, फिर s इज इक्वल टू 300 प्लस क्या हो जाएगा? 297 प्लस 2
294 प्लस 291 प्लस सो वन करके प्लस का 3 कर दो, ठीक है। अब जो है ये इसका सम निकाल दो, एस और एस कितना हो गया, और ये कितना हो जाएगा 30, सो वन करके कहाँ तक जाएगा। लेकिन एक समस्या है, क्या है, कितने बार है तुमको ये नहीं पता, तो उसको कैसे निकालोगे। तो ये तो पता चल रहा है 3 का मल्टीपल है, तो ये 300 को क्या करो, डायरेक्ट जो है यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, 100 आ जाएगा, तो ये 100 बार है। तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 303। अब ये कितना हो जाएगा, 2s इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 303 हो गया। तो s इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 303 अपॉन में 2 हो जाएगा। कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, या तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो 30300 अपॉन में 2 और इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और ये 0 आ जाएगा, s का वैल्यू 15150 आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला ये क्या है, यूज़ करने हैं फॉर्मूले, हर बार तुम इस तरीके से नहीं करोगे, मैं तुमको बता दूं हर बार इस तरीके से नहीं करोगे, लेकिन एक फील होना चाहिए कि हाँ ये कैसे आता है, ठीक है। तुम कोई भी एपी उठा करके जो है ऐड करो यहाँ पे, अगर तुमको एन मालूम है तो ये तो फटाफट हो जाएगा, बहुत आसान नहीं है। एक बार आ गया, एक बार मिल गया टर्म, समझ जाओ कि बार बार यही आना है, उतने से जो एन मिल गया तो एन से मल्टीप्लाई करके 200 इधर लेकर के आ जाओ, ये तो और आसान है। पर कब, जब एन मालूम है तब। अगर मान लो एन नहीं मालूम है तो क्या करोगे, कर सकते हो एन फाइंड आउट, एन फाइंड आउट कर सकते हो, एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा करके किया जा सकता है एन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, इसको नोट करो जल्दी इसको।